एक छोटा सा गांव जहां लोग एक परिवार की तरह रहते थे, जहां हर शाम हंसी से गूंजती थी और हर रात सुकून से बीतती थी। लेकिन एक दिन उस गांव में आई वो एक औरत, खूबसूरत, मनमोहिनी, और उसकी आंखों में एक अजीब सा जादू। वो खुद को जादूगरनी कहती थी। बच्चे उसकी तरफ नीचे चले आते थे। वो अपने हाथों से छोटी छोटी चीजों को हवा में उड़ाती। लोग हैरान होते, खुश होते, और धीरे धीरे पूरा गांव उसका दीवाना हो गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये जादू नहीं, एक जाल था। एक रात शोभा और कुछ औरतें अपने बेटे को ढूंढ रही थीं। पूरा गांव छान मारा, हर गली, हर कोना, लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं मिला। डर की एक लहर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लेकिन अगली सुबह वो जादूगरनी फिर से आई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने फिर से अपना जादू दिखाया और लोग एक बार फिर उसके जादू में खो गए। उसी गांव में राजू नाम का एक छोटा बच्चा था। एक दिन खेलते खेलते उसे एक छोटा सा पिल्ला मिला, सफेद, मासूम, और उसकी आंखों में अजीब सी चमक। वो पिल्ला राजू के साथ ऐसे खेल रहा था जैसे वो उसे पहले से जानता हो। राजू उसे अपने घर ले आया, लेकिन रात होते ही वो पिल्ला बार बार दरवाजे की तरफ देखने लगा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। रात दरवाजा अपने आप खुल गया और वो पिल्ला धीरे धीरे बाहर निकल गया। राजू भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा, अंधेरे में, खामोशी में। और फिर अचानक वो छोटा सा पिल्ला रुक गया। उसका शरीर कांपने लगा, हड्डियां मुड़ने लगीं, और अगले ही पल वो बन गया एक भयानक डायन। लाल आंखें, लंबे नाखून और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। राजू कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो डायन उसे पकड़ लेती है और राजू हमेशा के लिए गायब हो जाता है। राजू के माँ बाप उसे हर जगह ढूंढते रहे, हर गली, हर खेत, हर रास्ता। उन्होंने उसका नाम पुकार पुकार कर आसमान सिर पर उठा लिया, लेकिन न कोई आवाज लौटी, न कोई निशान मिला, जैसे राजू कभी था ही नहीं। और गांव में धीरे धीरे एक अनजाना डर फैलने लगा। लेकिन उसका जादू नहीं रुका, या यूं कहें ये उसके रहा शैतानी और वो कारनामे चला गया। चुपचाप जारी रहे। दिन बताओ के कौन सा उजाले है? में वो लोगों को हंसाती रही और रात के अंधेरे में अपना असली खेल खेलती रही। एक दिन हीरा और रामू अपने खेत से वापस लौट रहे थे। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कुछ खा रहा। दोनों डरते डरते आगे बढ़े और दीवार के पीछे छिपकर देखा। जो उन्होंने देखा वो इंसान नहीं था, एक औरत, लाल आंखें, हड्डियों जैसा शरीर, और वो कच्चा मांस खा रही थी। वो वही जादूगरनी थी, अब अपने असली रूप में। डर के मारे दोनों भागते हुए सीधे सरपंच के पास पहुंचे और सब कुछ बता दिया। और फिर वो हमारे पीछे, उसकी दोनों सांसों की कांपती हुई आवाज में हम डर बोले, गए थे। वो कोई जादू दिखाने वाली नहीं है, वो एक डायन है। उनकी ये बात सुनते ही पूरा गांव सन्न रह गया। हर चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, जैसे किसी ने उनकी दुनिया ही बदल दी हो। और तभी सरपंच आगे बढ़ा। उसकी आवाज भारी थी। इससे बचने का बस एक ही उपाय है, गांव के पंडित जी। और जब जादूगरनी फिर से गांव में आई, सब लोग पहले की तरह उसके पास गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इस बार पंडित भी वहीं था। उसने मंत्रों से उसे बांध लिया। जादूगरनी चीख उठी और उसने सच बताया। वो गांव के बच्चों को धीरे धीरे अपना शिकार बना रही थी। उस डायन की शक्तियों का सामना करना कोई खेल नहीं था। वो भले ही बंधी हुई थी,
मंत्रों के घेरे में कैद, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कान थी। ऐसी मुस्कान जैसे उसे पूरा यकीन हो कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पंडित ने अपनी शक्ति से उसे वहां से भगा दिया, लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही, मैं वापस आऊंगी। पंडित ने गांव वालों को चेतावनी दी, वो तब तक वापस नहीं आ सकती जब तक कोई उसे खुद अंदर न लाए। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। लोगों ने सोचा सब खत्म हो गया। गांव में अब लोगों को डर नहीं लगता था। सब पहले की तरह बेफिक्र हो गए थे, जैसे उस खौफनाक साए का नामो निशान मिट चुका हो। लेकिन वो तो बस एक मौके की तलाश में थी, और उसे वो मौका मिल भी गया। कुछ समय बाद पुलकित नाम का एक लड़का शहर से गांव लौट रहा था। रास्ते में उसे एक छोटी सी बिल्ली दिखी। वो उसके पास घूम रही थी, जैसे उसके साथ जाना चाहती हो। पुलकित ने उसे उठा लिया और अपने साथ गांव ले आया। जैसे ही वो गांव के अंदर पहुंचा, वो बिल्ली उसके हाथ से कूद गई। हड्डियां चटकने की डरावनी आवाज, मांस के फटने की खौफनाक चीख के साथ वो छोटी सी बिल्ली धीरे धीरे एक भयानक डायन में बदलने लगी। उसका शरीर मुड़ने लगा, चेहरा खींचने लगा और उसकी आंखें खून की तरह लाल चमकने लगी। पुलकित ये सब देखकर पसीने से भीग गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था, और तभी वो डायन धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगी। उसके होंठ अजीब तरीके से फैलने लगे, और फिर वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सिर्फ भूख थी और मौत का इरादा। लोगों ने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर अभी बाकी था।